हेलो स्टूडेंट्स। सो आर.डी. शर्मा की सीरीज़ में आज हम फर्स्ट चैप्टर के ही एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में आपको प्रूव करने को बोलता है। सो ये है आपका ए इनवर्स, ठीक है। मतलब ए इनवर्स मतलब ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1। इन्वर्स मतलब आप जानते हैं कि जो भी आपका बेस है उसकी पावर निगेटिव है, एंड होल टू द पावर -1 दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप एक काम किया करें, हम लोग बात करते हैं RHS साइड की। तो RHS को अगर हम देखें तो क्वेश्चन है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होल टू द पावर -1। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो ये होल में पावर निगेटिव है इसको बनाते हैं पॉजिटिव। आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर के बेसिस पे, और आपने पिछली 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, और अभी हमने फर्दर अपनी लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ को डिस्कस किया हुआ था। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन ए इनवर्स प्लस क्या लिख सकती हूँ, बी इनवर्स लिख सकती हूँ, राइट। ऐसा तो लिख सकती हूँ। तो अब जो है ये पावर निगेटिव थी तो ये पावर पॉजिटिव बन गई है, जो होल पावर थी। फर्दर अगर देखा जाए तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं इनकी भी पावर जो है निगेटिव है। अब फिर से हम इनको भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये ए इनवर्स है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन ए लिख सकती हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा बी इनवर्स है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन बी, राइट। ये आपका ओवरऑल टर्म हो गया। अब आप देखिए ये जो आपका इनवर्स में जो आपको टर्म दिए हुए थे इसको मैंने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के टर्म में लिख दिया है। अब कुछ नहीं, अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन। 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए ए और बी है आपका, इसका अगर हम एलसीएम लें सो दिस इज ए बी, ये ए बी आ गया मेरा। अब आप देखिए ए से ये ए कैंसिल आउट होगा तो केवल बी बचेगा, बी को आप 1 से इंटू करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस इस बी से बी कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा ए, तो यहाँ जाएगा बी प्लस ए, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें राइट साइड पे जो आंसर लेके आना है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी लेके आना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप ये देखिएगा, ये जो b प्लस ए अपॉन ए बी है ये एक पूरी फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और ये जो 1 है आपका ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो वैसे तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा और बता दूं तो जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके अपॉन में आप 1 लिख दो। तो अब ये देखिए 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया बी प्लस ए अपॉन ए बी। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म लास्ट के संग जाएगा और सेकेंड टर्म थर्ड के संग जाएगा। थर्ड के संग जाने का मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो जब आप ए बी को ए से 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका ए बी, एंड अपॉन क्या आ जाएगा, अब ये 1 को b प्लस ए से इंटू करेंगे तो b प्लस ए आ जाएगा। आपको पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो मैं अभी अगर यहाँ b प्लस ए लिख दूँ सो दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, ये b प्लस ए है तो चाहो आप इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी, बिकॉज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। दिस इज इक्वल टू योर RHS, तो ये RHS साइड के बराबर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको पता है कि ये तो 3 टू द पावर n एज इट इज़ रहेगा अभी, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा इंटू ये 9 है आपका, और आपको पता है अगर बेस 3 मुझे लेके आना है तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 बिकॉज 3 का ये स्क्वायर है आपको पता है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एंड होल टू द पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1, दिस होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू अगेन मैं इस 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1, ठीक हो गया। तो देखिए क्या होगा आपका, ये आ गया 3 टू द पावर n इंटू, आपको पता है पावर टू द पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, ये 2 को अगर आप n से इंटू करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 को अगर आप 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू अगेन ये आपको पता है पावर टू द पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2n माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक हो गया, 2 को n से किया 2n आ गया और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अभी हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस अगर इक्वल होते हैं सो पावर विल एडिट। ठीक है, तो पावर अगर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, ये क्या है पावर आपकी n है, प्लस ये क्या हो गई 2n प्लस क्या आ जाएगी आपकी 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 टू द पावर, दिस इज n माइनस 1, यहाँ भी वही सेम बेस है सो पावर विल ऑल्सो एडेड, तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2n माइनस 2। ठीक है, अब आप देखिएगा 3 टू द पावर, देखिए 2n में n ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा। ठीक हो गया, और फिर ये क्या है प्लस का क्या है आपका 2 है डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 टू द पावर, ये 2n है ये n है, 2n में n ऐड करेंगे तो 3n आ जाएगा, और ये माइनस का 2 है माइनस का 1 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे आप। अब आप देखिए दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों का बेस 3 है, तो एक काम करते हैं, आपको पता है कि हम लोग टर्म्स को जो है शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो जो न्यूमरेटर में है उसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 3n प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर। अब ये पूरा वाला टर्म अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर साइन। ठीक है, मैं निगेटिव साइन इसीलिए लगा रही हूँ कि होल टर्म को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँ तो ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा 3n माइनस 3। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 3n यहाँ पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो माइनस का होगा, और ये 3 यहाँ माइनस का है और न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो प्लस का 3 आएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बट ठीक है गलती से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो उससे गलत होने के चांस भी नहीं रहते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस क्या आ जाएगा 2। अब फिर से इसमें वही लग रहा है बेस अगर इक्वल है सो पावर विल एडेड है, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका 3। देखिए 3n माइनस का है 3n प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर, देखिए 2 प्लस 3 कितना होता है 5। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चाहे आप इसको एक्सटैंड भी कर सकते हैं, आपको पता है कि समथिंग टू द पावर को आप जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते, 3 टू द पावर 5 है, आप इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 5 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आप देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे आप वैसे भी कर सकते हैं, और वरना आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं जनरली एक्सपोनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा। फर्दर लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू।